हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करेंगे सर्किल का चैप्टर। सर्किल में आपको मैं पर्टिकुलर एक सर्किल का टॉपिक ही मैंने ले लिया है, उसमें मैं जो भी चीज़ें होंगी आपको मैं वो बताऊँगा। यहाँ मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है, एग्जैक्ट सर्किल नहीं बना है, बिल्कुल भी हंसी मत, क्योंकि मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, काम चला हुआ बना है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ लाइंस इसमें मेंशन की हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही चीज़ें मालूम होनी चाहिए सर्किल में क्या रहता है क्या नहीं रहता है और सर्किल को बनाया कैसे जाता है। तो कोई भी एक सेंटर पे आप कंपास अपने रखिए, पेंसिल उसमें फंसाइए, जिस रेडियस का आपसे सर्किल पूछा जाए आप स्केल से उस रेडियस को सर्किल कंपास में फिलअप कीजिए। देन आप पॉइंट कंपास की यहाँ रख के जो भी आपका ये रहता है पेंसिल वगैरह जो भी आप फंसाओ, उसके अकॉर्डिंग आप एक गोल घेरा यहाँ पर ऐसा बना, मतलब सॉरी, इस तरीके से गोल कर लीजिए। अब वो आपसे 2 सेंटीमीटर का, जैसे आपने उसमें स्केल में फिलअप की थी डिस्टेंस, तो 2 सेंटीमीटर का हो गया। यहाँ आप ओ ले लीजिए, यहाँ पी ले लीजिए, तो आपकी अगर रेडियस की बात की जाएगी तो आपकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपके सर्किल के सेंटर से लेकर के सर्किल के किसी भी कॉर्नर पर, अगर आप अपनी सर्किल के सेंटर से किसी भी सर्किल के कॉर्नर तक कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो वो लाइन की जो लेंथ होगी वो आपकी रेडियस होगी। कौन सी रेडियस होगी? जो आपने स्केल में काउंट करके लेते हो कंपास के थ्रू, ठीक है। अब करते कैसे हैं ये सब चीज़ें? आप पेंसिल लीजिए, कंपास को रखिए, उसमें स्केल से आप काउंटिटी मतलब 2 सेंटीमीटर फिलअप कीजिए और देन आप एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। ये रेडियस हो गई है। अब इस पे आते हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, कैसा है। तो आपको मैंने अभी बताया है सर्किल से लेकर, सर्किल के सेंटर से लेकर जो आपके सर्किल पर किसी भी जगह पे लाइन होगी, जैसे ये ओ से लेकर ये जी तक जो लाइन है, यानी कि आपकी अगर इसमें ये पूछा जाए कि रेडियस क्या है तो आप क्या बताओगे? ओ जी। ओ से लेकर जी तक है तो ओ जी हो गई आपकी एक रेडियस। एक आपकी होगी ओ से लेकर बी तक और एक आपकी होगी ओ से लेकर के ए तक। क्योंकि आप सर्किल के किसी भी कॉर्नर पे जो लाइन खींचोगे, चाहे आप यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, मतलब सर्किल के किसी भी एक कॉर्नर पे अगर आप जाओगे, सेंटर से उसको काउंट करोगे तो वो आपकी रेडियस होगी। और द लेंथ, मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स होते हैं। द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल इन ऑन एनी पॉइंट। मेरे कहने का मतलब क्या है ये आप लोग समझ लीजिए पहले। इक्वल कैसे, क्या लेंथ है? रेडियस की जो लेंथ है, यानी कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। इस पॉइंट सेंटर से इस सर्किल के पॉइंट तक की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि रेडियस पूरे सर्किल में कहीं पर भी हो वो हमेशा उसकी लेंथ इक्वल होगी, चाहे फिर वो इस कॉर्नर पे टच कर रही हो, चाहे इस पे, चाहे यहाँ यहाँ, कहीं भी, एवरीवेयर। रेडियस आपकी जो लेंथ होगी रेडियस की पूरे सर्किल में, सेंटर से लेकर के उस रेडियस की जो लेंथ होगी वो पूरे सर्किल की एक ही होगी, इक्वल होगी, और वो हमेशा इक्वल ही रहेगी, चेंज नहीं होगी उस पर्टिकुलर सर्किल के लिए जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मैंने रेडियस आपको बता दी है क्या क्या है। इसके बाद आपकी जो ई एफ सी डी है, ये क्या चीज़ है? ये आपकी है कोड। कोड बोलते हैं, इसमें आप लिखोगे ई एफ सी डी ए बी, यानी कोड बोलते किसको हैं? सर्किल के किसी एक पॉइंट से सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट को मिलाना, सर्किल के किसी एक पॉइंट से सर्किल के किसी भी दूसरे पॉइंट को मिलाना जो सर्किल पर ही हो, तो वो आपके होते हैं कोड। जैसे ई एफ है, सी डी है, ए बी है। और आपका यहाँ पे ओ जी क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओ से लेके जी ये है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को नहीं मिलाता, ये बीच में सेंटर है। इसके अगर ये यहाँ पे और आगे बढ़ के ई को मिला देता तो ये भी आपकी कोड हो जाती। नेक्स्ट चीज क्या है आपकी? ये एक टर्म आता है डायमीटर का, ये है आपका ए बी। अब आप कहोगे ए बी कैसे है? ए बी तो कोड है। तो मैं आपको बता दूं, डायमीटर वो चीज होती है जो
लाइन आपके सेंटर से होके निकलेगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने में सेंटर को टच करती हुई जाएगी, जैसे कि ये ए से लेके बी तक जाने में ये सेंटर पे टच हो रही है, तो वो आपकी डायमीटर होगी। अदरवाइज आपकी कोड में काउंट तो हो ही रही है। ये क्यों नहीं हुई डायमीटर? क्योंकि ये सेंटर को टच नहीं कर रही। ये है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन बट ये कर क्या नहीं रही है, ये सर्किल के सेंटर से होकर नहीं जा रही। और सर्किल के सेंटर से होकर जब तक नहीं जाएगी कोई लाइन, तब तक हम उसको मतलब डायमीटर्स नहीं बोलेंगे। तो ये आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी सर्किल के बारे में। और कुछ सरकमफ्रेंसेस रहते हैं, आपका आर्क वगैरह रहता है, ये इतना हाफ का, जैसे ऊपर का पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का हटा दिया जाए तो आपका जो हाफ रहेगा ये सेमी सर्किल बोला जाता है, यानी कि पूरा सर्किल ना बन के आधा सर्किल बने तो उसे सेमी सर्किल बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी। अब चलते हैं कि कैसे क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं आपकी, रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे आने से पहले हम आपको बताते हैं रेडियस। अगर डायमीटर की बात की जाए, जैसे कि अभी हम कर रहे थे, तो डायमीटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, यानी कि यहाँ पर कितनी रेडियस मैच हो जाती हैं, एक तो ओ से बी तक की और एक ओ से ए तक की, यानी 2 रेडियस आपकी काउंट करी जाएंगी। तो 2 रेडियस जब काउंट की जाएंगी तो डायमीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी कि जो भी आपको रेडियस देगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि डायमीटर सर्किल की कितनी है। नेक्स्ट क्या है कि आपको रेडियस कैसे पता चलेगी, और अगर आपको डायमीटर दिया हो तो इन केस में क्या होता है, इस केस में आपको डायमीटर में 2 से डिवाइड करना होता है। जब आप डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये पूरी लेंथ में आप जब 2 से डिवाइड कर दोगे, जैसे सपोज करिए आपको ये 10 नहीं दिया गया, ठीक है ना, और आपको ये फुल लेंथ दे दी जाए कि ये फुल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए रेडियस बताइए, तो मैंने आपको क्या बताया है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, यानी आप डायमीटर में 2 से डिवाइड करेंगे, 10 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेडियस जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर ओ से लेकर के बी तक है और 5 सेंटीमीटर ए से लेकर के ओ तक है, ठीक है ना। ये क्लियरिटी हो गई। तो इस तरीके से हम रेडियस निकालेंगे और डायमीटर निकालेंगे। अब आते हैं सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस होता है आपका 2 पाई आर। यहाँ पर आपकी जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको चेंजमेंट देगा कुछ भी, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करने के लिए देगा तो वो तो हिंट में दे ही देगा, और अगर नहीं देता है तो आप 22/7 ही प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे 22/7 को। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, कि जो आप सरकमफ्रेंस करते हो, ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला ये बन जाएगा पाई मल्टीप्लाई डायमीटर। अब ये बना किस तरीके से है, वैसे इसका फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर, यानी 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आपकी रेडियस। आर, स्मॉल आर से हम रेडियस को डिनोट करते हैं, तो रेडियस में मल्टीप्लाई होता है पाई का और पाई में मल्टीप्लाई होता है 2 का। डायमीटर क्यों लिख दिया इसी जगह पे, क्योंकि आपको मालूम है अगर 2r को देखा जाए तो 2 इंटू रेडियस यानी 2r, इसे हम डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर और फिर रह क्या जाता है पाई, तो पाई में डायमीटर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। तो ये आपके रहे फॉर्मूले और ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल से रिलेटेड। इसका जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया इसको अच्छे से समझिए। इस वीडियो को अच्छे से 1 या 2 बार देखना, क्योंकि वन टाइम में आपको हो सकता है पूरा क्लियरली समझ में ना आए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में समझने के लिए। चलिए, फॉर्मूले का आप लोग ध्यान रखना कि फॉर्मूले में क्या था क्या नहीं था, क्या दिया गया था, क्या क्या पूछा गया था, क्योंकि अब फॉर्मूले का ही यूज़ होने वाला है। सर्कल में कुछ ज़्यादा नहीं है, फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी अब सिर्फ वही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कैसे क्या होता है सर्कल के क्वेश्चंस में, क्या क्या पूछा जा सकता है हम लोगों से। तो सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा कि 6 सेंटीमीटर का कंपास में आप डिस्टेंस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करिए। तो मैंने आपको सर्कल में बताया था कि आप स्केल से आप कंपास में उस डिस्टेंस को फिलअप कर लेंगे और देन आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, फिर वो कितने भी आपको सेंटीमीटर का दे वो अकॉर्डिंग टू स्केल आपको चलना है। नेक्स्ट आपका ये रहेगा कि आपको डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा और आपको रेडियस देगा। जैसे रेडियस आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर ए है, और आपसे बोला यह गया है कि आप फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल।
डायमीटर बताइए। तो आपको मैंने अभी आपको जस्ट जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें मैंने आपको बताया भी था कि डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब हम डायमीटर को बार बार पूरा ना लिख के डी लिखेंगे, ठीक है। डी इक्वल होगा आपका 2r, और रेडियस को भी हम लोग कंप्लीटली ना लिख करके शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल r, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई स्मॉल r यानी कि 2r होती है आपकी रेडियस का आपका 2 टाइम्स आपका डायमीटर होता है। तो हम बस को सिंपल तरीके से कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 2 12 सेंटीमीटर। एक चीज़ का ध्यान रखना, यूनिट लिखना कभी ना भूलें, क्योंकि अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो ये क्वेश्चन गलत माना जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, 12 सेंटीमीटर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर आपका यूनिट है और विदाउट यूनिट आपका ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, रेडियस इक्वल लिखा हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर। सेम चीज़ पूछी जाएगी आपसे कि आपका डी मीटर यानी डायमीटर क्या है। तो डायमीटर आपको अब पता चल गया क्या करना होता है, सिर्फ कुछ नहीं करना होता है, रेडियस का 2 गुना 2 टाइम्स 2 का 18 में मल्टीप्लाई करोगे 36 सेंटीमीटर, और ये आपका आ जाएगा आंसर। मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चंस ये करवाए भी थे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। आर इक्वल अगर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो डी इक्वल कितना आएगा। मैंने आपको बताया है फॉर्मूले पर बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस, कैसे आप फाइंड आउट करोगे रेडियस को कैसे डायमीटर को। तो डी इक्वल क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई आर, यही फार्मूला होता है कि रेडियस को 2 टाइम्स करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है कि किस तरीके से हमें सर्किल में दी हुई रेडियस से डायमीटर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन ठीक इसी का जस्ट अपोजिट बनाएंगे हम, और अब आप फाइंड आउट करोगे क्वेश्चन नंबर ए में डी इक्वल आपको दिया होगा 10 सेंटीमीटर, और आपसे बोला जाएगा कि रेडियस कितना है, यानी कि अब आपको निकालना है आर। तो रेडियस इक्वल जब डायमीटर के केस में फॉर्मूला क्या बनता है, डी डायमीटर अपॉन 2। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग रेडियस दी जाए और डायमीटर निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब डायमीटर दिया गया है और रेडियस फाइंड आउट करनी होगी तो हम उसी 2 से डायमीटर को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर यही करेंगे। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। आपका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 लिखिए अपॉन 2 से डिवाइड करिए डायमीटर को, तो आर इक्वल आपका कितना निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और आंसर। मैंने आपको क्या बताया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हलवा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एकदम हलवा। करना क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 2 से डिवाइड। अरे इतना तो कर ही लेते हैं आप लोग, क्लास 5th में पढ़ रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो आता ही है। बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले कहीं आप ना भूल जाएं, कि डायमीटर जब निकालना होता है तो क्या फार्मूला लगता है, और जब आपको रेडियस निकालनी होती है तो फार्मूला क्या लगता है। क्योंकि फार्मूला अगर बदला, आपने अगर सपोज करो डी इक्वल 10 सेंटीमीटर लिखा और आर इक्वल ये लिख दिया कि डायमीटर में 2 का मल्टीप्लाई करना है, अब अगर डायमीटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका तो ये निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर, और जो आपका गलत आंसर होगा, और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसी वजह से आपको क्वेश्चंस में फॉर्मूले याद करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी इक्वल दिया है 18 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस बताइए। क्वेश्चन सेम ही है, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ इसका। तो आर इक्वल कैसे निकालेंगे, डायमीटर में हमें 2 से डिवाइड करना है, यानी 18 में हम 2 से डिवाइड देंगे तो आपका 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने डायमीटर की और ये जो रेडियस के क्वेश्चंस की है इसकी तो बात कर ली है। अगले क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे सरकमफ्रेंस की बात, ठीक है। सरकमफ्रेंस की बात कब करेंगे, जब आपका डायमीटर दिया होगा और सरकमफ्रेंस दिया होगा तो डायमीटर। सेम मतलब यही है, किसी में डिवाइड किसी में मल्टीप्लाई, ज़्यादा कुछ कहीं नहीं है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। डी इक्वल आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है सरकमफ्रेंस क्या है इसकी। इस केस में आप क्या करेंगे, हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है सरकमफ्रेंस का, तो आपको करना क्या होता है, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस इक्वल, ठीक है, इक्वल लिखेंगे। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि हम 2 और आर को मिला करके डायमीटर लिखते हैं, यानी फिर हम लोग क्या करते हैं पाई मल्टीप्लाई डायमीटर। मैं अभी आपको रेडियस से भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस का ही लेकर चलूंगा।
पाई की वैल्यू आपको मैंने बताई है, आपको 22/7 प्रेफर करनी है सबसे पहले। अगर जब तक आपको क्वेश्चन में लिखे ना कि 3.14 यूज़ करना है, तब तक आप 22/7 ही करोगे, ठीक है। 7 से 14 डिवाइड होगा, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 22 में होगा, तो आपका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। ऐसे निकलेगी सरकमफ्रेंस। पाई की वैल्यू 22 सेंटीमीटर 22/7 फिक्स है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, ये फिक्स ही होती है। और आपका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, हमने 7 से 14 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 22 में किया, 44 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपकी सरकमफ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आप लोग, मैं लिख देता हूँ आर इक्वल आपका मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। और आपको अभी भी फाइंड यही करना है कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या आएगी, सॉल्व कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखवाया था कि सरकमफ्रेंस इक्वल होगा, ये डायमीटर के केस में बात अलग थी, 2 पाई और आर, यानी तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई के फॉर्म में। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू जो कि आपके क्वेश्चन में दी गई है वो है 28। 7 से 28 को डिवाइड करिए, 4 टाइम्स हो गया, 4 का 22 में मल्टीप्लाई करिए, आपका आ जाएगा 88, और 88 में मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आपका आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। ये आपकी आ जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 176 सेंटीमीटर। यही आपका आ जाएगा आंसर। जब रेडियस दी जाए तब क्या करना है, जब डायमीटर दिया जाए तब क्या करना है। डायमीटर दिया जाए तो 2 से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, पाई से ओनली मल्टीप्लाई होगा, और अगर रेडियस दी जाएगी तो ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, और कुछ नहीं है चेंजमेंट। चलिए, इस तरीके से आप सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करोगे। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, अब हम फाइंड आउट करेंगे डायमीटर को, और एक क्वेश्चन में करेंगे हम लोग रेडियस को, क्योंकि ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो जाएं, ताकि क्वेश्चन में ये ना रहे कि लो सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अब डायमीटर निकालना है और सरकमफ्रेंस आपको दी जाएगी, तो जैसे आपको मैंने सरकमफ्रेंस दी है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, तो सॉल्व करते टाइम डायमीटर आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से ही चले जाइए, डायमीटर निकालना है तो क्या होगा, ये पाई अपॉन में आ जाएगा सरकमफ्रेंस के, या आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि जो भी आपका ये जो सरकमफ्रेंस देगा 44, इसमें आपको 1/पाई करना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 44 मल्टीप्लाई 1/, या यहाँ पे एक काम करिए आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड से आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा। कैसे सिंपल लगेगा, 22/7 लिखोगे, आपने फ्रैक्शन में डिवाइड करना सीखा है। कैसे कि फ्रैक्शन में जब डिवाइड का चेंजमेंट मल्टीप्लाई में होता है तो पीछे जो फ्रैक्शन होती है वो पलट जाती है, यानी 7/22 हो जाएगी। 22 से 44 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, यानी 14 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ है। तो फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इसी का, 44 सेंटीमीटर है, इसी तरीके से हम लोग लेंगे 70, एक्चुअली क्या, हाँ 77 या 88 ले लीजिए, 44 लिया है तो अब ले लेंगे 88 सेंटीमीटर। रेडियस निकालने के लिए कुछ अलग से नहीं होगा, आपको मालूम है सरकमफ्रेंस इक्वल फार्मूला होता था 2 पाई आर, यही होता था ना। इसमें मैं और आपको क्लियरली बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और सरकमफ्रेंस आपको दिया गया 88। आप यहीं से देख लो डायरेक्टली कैसे करेंगे, 22 से 4 टाइम्स इसको डिवाइड कर दो, हो गया, क्योंकि 22 4 जा 88 होते हैं, यहीं से डिवाइड कर दो। ऊपर की चीज़ों से डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है, इस 2 से ये 4 डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स हो गया। आर इक्वल क्या आ जाएगा, ये 7 यहाँ नीचे है तो ये 7 का मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबका डिवाइड होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 2, तो आर इक्वल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग डायमीटर रेडियस कब फाइंड कर पाओगे, जब आपको सरकमफ्रेंस दिया हो, और जब आपसे डायमीटर और रेडियस दी हो तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला है। कब कैसे क्या करना है ये इस तरीके से करेंगे, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर आज का ये जो सर्किल का टॉपिक है ये फिनिश होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें रहती हैं वो आपके में यही रहती हैं कि आपको रेडियस कैसे
फाइंड आउट करनी है डायमीटर कैसे, वो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, कोड कैसे लिखी जाती है, रेडियस कैसे लिखा जाता है, कहाँ से कहाँ तक होती है, लेंथ कैसी होती है, ये नॉर्मल क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते सर्कल के। आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स के एग्जाम होते हैं उसमें भी। तो फिर ठीक है, इसको अच्छे से कंटिन्यू करिए, स्टडी करिए इसका अच्छे से, एक बार आप रिविज़न करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।